नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं विप्रो लिमिटेड के डेक 2025 क्वार्टरली रिजल्ट्स। इस क्वार्टर विप्रो ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई, पार प्रॉफिट फिगर्स में कमी आई है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली है। फाइलिंग हाइलाइट्स। विप्रो ने एनएसई को एक क्लैरिफिकेशन रिप्लाई किया है। एनएसई ने उनसे एक्सबीआरएल फाइनेंशियल रिजल्ट्स में डिस्क्रेपेंसीज के बारे में पूछा था। स्पेसिफिकली, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर्स में मिसमैच था। विप्रो ने बताया कि उनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स शेड्यूल द थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स एसोसिएट्स के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं। इन एसोसिएट्स से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट किया जाता है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर्स में इंक्लूड होता है, जैसा कि शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब करता है। विप्रो ने एक्सप्लेन किया कि एक्सबीआरएल फॉर्मेट, जैसा कि पब्लिश किया गया है, एसोसिएट से प्रॉफिट एंड लॉस को नेट प्रॉफिट लेवल पर कैप्चर करता है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट नहीं होता। कंपनी ने इस इफेक्ट का एक नोट भी एक्सबीआरएल फाइलिंग में ऐड किया है। नोट 1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सक्लूड्स शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। विप्रो ने रेकंसिलिएशन भी प्रोवाइड किया है। डेक 2025 के 3 मंथ्स एंडेड के लिए एक्सबीआरएल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,311 करोड़ रुपीस था। शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड ₹28 था। इस तरह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,339 करोड़ रुपीस था। 9 मंथ्स एंडेड डेक 2025 के लिए एक्सबीआरएल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,26,516 करोड़ रुपीस था। शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड ₹230 था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,26,746 करोड़ रुपीस था। कंपनी ने ट्रस्ट किया कि ये एक्सप्लेनेशन कंसर्न्स को एड्रेस करता है। अब चलते हैं नंबर्स की कहानी पर। डेक 2025 क्वार्टर में विप्रो का रेवेन्यू ₹235560 रहा। ये पिछले क्वार्टर सितंबर 2025 के ₹22,697 से अप +3.8% है और डेक 2024 के ₹22,319 से योर बेसिस पर अप +5.5% है। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। डेक 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹4296 रहा। ये सितंबर 2025 के ₹4372 से डाउन -1.7% है और डेक 2024 के ₹4540 से योर बेसिस बार डाउन -5.4% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोक और योय दोनों में गिरावट आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डेक 2025 में OPM 18% रहा। ये सितंबर 2025 के 19% से कंट्रैक्टेड 1 PP है और डेक 2024 के 20% से योर बेसिस पार कंट्रैक्टेड 2 PP है। मार्जिन्स पार प्रेशर साफ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी नीश आया है। डेक 2025 में नेट प्रॉफिट ₹3145 रहा। ये सितंबर 2025 के ₹3262 से डाउन -3.6% है और डेक 2024 के ₹3367 से योर बेसिस बार डाउन -6.6% है। टॉप लाइन बढ़ने के बावजूद बॉटम लाइन में कमी आई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन (NPM) भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डेक 2025 में NPM 13.4% रहा। ये सितंबर 2025 के 14.4% से कंट्रैक्टेड 1.0 PP है और डेक 2024 के 15.1% से योर बेसिस बार कंट्रैक्टेड 1.7 PP है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी काम हुआ है। डेक 2025 में EPS ₹2.97 रहा। ये सितंबर 2025 के ₹3.10 से डाउन -4.2% है और डेक 2024 के ₹3.20 से योर बेसिस बार डाउन -7.2% है। यहाँ एक पैराडॉक्स दिख रहा है। रेवेन्यू योर बेसिस बार अप +5.5% हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट योर बेसिस बार डाउन -6.6% हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी की बॉटम लाइन टॉप लाइन को फॉलो नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कमी (OPM कंट्रैक्टेड 2 PP योर) इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। कॉस्ट प्रेशर या प्राइसिंग वीकनेस के चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं।
ओपीएम ट्रेजेक्टरी देखिए, टेक 2024 में 20% था, मार्च 2025 में 21% तक गया, फिर जून 2025 में 19% पर आया, सितंबर 2025 में 19% पार स्टेबल रहा और अब डेक 2025 में 18% पार कंट्रैक्टेड हुआ है। ओवरऑल ओपीएम में एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। करंट सीएमपी 210 रुपीज एंड 26 पैसे और पी 16.6 बार। इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन प्रेशर पर भी ध्यान देना होगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। इस अर्निंग्स ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। कंपनी को अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने पर फोकस करना होगा। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।